हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अभी फाइनली एनसीएचएम जेडब्ल्यू 2025 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसको कैसे करना है वो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल तरीके से जानने वाले हैं। सो अभी इस एनसीएचएम काउंसलिंग प्रोसेस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एनसीएचएम काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ आप देख लोगे नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। इस पे हम लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख लोगे ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये 2024 का वीडियो है, क्योंकि अभी जब मैं वेबसाइट पे देख रहा हूँ पिछले कुछ आवर्स से तो एनसीएचएम काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, इसलिए जो 2025 का वीडियो है वो मैं प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन ये लास्ट ईयर का 2024 का वीडियो है। जो भी प्रोसेस है इसमें डिट्टो सेम वही है। तो आप इस प्रोसेस को देख करके भी जो अपना अभी काउंसलिंग का आपका प्रोसेस हो रहा है आप उसको आराम से कर सकते हो। तो विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक आज के इस वीडियो को देखें, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आप आराम से बिना कोई गलती किए हुए अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, पहला तो साइन इन करने के लिए जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके लिए, और दूसरा है यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर जेडब्ल्यू। तो क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कहीं भी रजिस्ट्रेशन अपना नहीं किया है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर जेडब्ल्यू पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरीके से एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है। इसको आप एक बार पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, देन यहाँ पे सिंपली आई एग्री पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके से जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इन सभी चीज़ों को फिल कर लेने के बाद सिंपली यहाँ सिक्योरिटी पिन जो ये कैप्चा सा दिख रहा है इसको फिल करके सिंपली सबमिट कर देना है गाइस। अब रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपके स्कोर कार्ड में होगा। जो आपका जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड आया वहाँ पे आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर होगा। तो यहाँ से अपने स्कोर कार्ड से आप अपना रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते हो। तो इन सभी को फिल कर लेने के बाद सिंपली आप कर दोगे सबमिट। सबमिट करते ही आपके सामने में इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे देखो आप जो आपका पर्सनल डिटेल्स है, आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये पहले से यहाँ पे फिल रहता है। आपको यहाँ पे फिल करना होगा गाइज आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, ध्यान से इन चीज़ों को फिल करना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपका अभी एक्टिव है उसको ही यहाँ पे डालना, क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशंस अगर आती हैं तो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल कर लेने के बाद नीचे जो है आप अपना पासवर्ड सेट कर लोगे। एक बार पासवर्ड आप जब यहाँ पे डाल लोगे देन यहाँ पे नीचे जो सिक्योरिटी पिन है कैप्चा सा इसको फिल कर लेने के बाद सिंपली फाइनल सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख लो ये एक जो पूरा पोर्टल है आपके काउंसलिंग का वो ओपन होकर के आ गया आपके सामने में। यहाँ पे अवेलेबल सर्विसेज में देख लोगे व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, क्योंकि अभी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, जो ऑथेंटिकेशन फॉर्म है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है एप्लीकेशन फॉर्म गाइस। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे सिंपली हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे आपके सामने में इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ आप देख लो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना कैटेगरी अपने जेडब्ल्यू एग्ज़ाम के फॉर्म में गलत फिल कर दिया था, या फिर अपना जेंडर आपसे गलत फिल हो गया है, पीडब्ल्यूडी या फिर केम, कुछ भी इसमें से इन चार ऑप्शंस में से अगर कुछ भी आपने अपने जेडब्ल्यू के एग्ज़ाम फॉर्म में गलत फिल कर दिया तो उसको आप यहाँ पे सुधार सकते हो। ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को फिल करना, क्योंकि जो भी चीज़ आप यहाँ पे फिल करोगे सेम वही डिटेल्स आपके रिस्पेक्टिव आईएचएम में जाएगा। आपकी डिग्री, आपका मार्कशीट, आपका जो भी चीज़ होगा आपके कॉलेज में सब यहाँ पे फिल किए गए इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही होगा। तो जो भी यहाँ पे जेंडर, जो भी कैटेगरी आप फिल करोगे, सपोज़ बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना जो कैटेगरी है वो गलत फिल कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जेडब्ल्यू के टाइम पे, क्योंकि उनको उतना आइडिया होता नहीं, वो कई बार साइबर कैफे से सारा काम करवा लेते हैं। तो उनके पास सपोज कोई ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने अपना जनरल कैटेगरी वहाँ पे करवा रखा है। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपना कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप अपना जेंडर, कैटेगरी सब कुछ देख लेने के बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हो या नहीं, अगर हो तो यस करना, नहीं तो नो। के मीन्स कश्मीरी माइग्रेंट्स अगर आप यहाँ पे हो तो यस करोगे, नहीं तो सिंपली आपने नो कर देना है।
नीचे आप देख लो, यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है फॉर रिफंड इफ़ एनी। मीन्स जैसे आप अभी यहाँ पे जो भी अकाउंट डिटेल अपना फिल करोगे, अगर आपको खुदा ना खास्ते इन फ्यूचर आप होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहते, आप ये काउंसलिंग प्रोसेस नहीं करना चाहते, आपको IHM में एडमिशन नहीं लेना है, तो जो आप आगे 20,000 रुपये जो अपना सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करोगे ना अपने सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को के आने के बाद, तो उस टाइम पे विड्रॉ के टाइम पे जो आपका वो 20,000 रुपये होगा वो आपके इसी अकाउंट में आना है। इसलिए यहाँ पे आपसे अकाउंट डिटेल मांगा जाता है, तो जो भी आपका अकाउंट डिटेल है वो सही से यहाँ पे फिल कर देना। साथ ही अपने पासबुक के फ्रंट पेज का जो फोटो है वो यहाँ पे आपको PDF बना करके अपलोड करना होगा गाइस। इन सभी चीज़ों को कर लेने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने में एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको आपके क्लास 12 का जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पे फिल करना होगा। अब यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 12th क्लियर हो चुका है, जिनके 12th का रिजल्ट आ गया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 12th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो जिनका यहाँ पे 12th का रिजल्ट आ गया है, आप यहाँ पे पास्ड जो लिखा हुआ है, पास्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली अपना पासिंग ईयर, रिजल्ट मोड में जो भी है, आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या थे, आपकी टोटल परसेंटेज कितना है, ये सब कुछ आप इसको फिल कर लेना। और वैसे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आप यहाँ पे सिंपली अपीयरिंग पे क्लिक कर दोगे। आपको सिर्फ अपीयरिंग और पासिंग ईयर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सो अभी जिस स्टूडेंट का मैं ये प्रोफाइल फिल कर रहा हूँ, तो इनके पास इनका जो 12th का रिजल्ट है वो नहीं आया है, तो सिंपली मैं यहाँ पे अपीयरिंग पे क्लिक करके और यहाँ जो इसका पासिंग ईयर है वो मैं 2024 कर दे रहा हूँ और सिंपली आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से एक जो नया इंटरफेस है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का वो ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है और साथ ही परमानेंट एड्रेस है, तो इन दोनों ही एड्रेस को यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है और आपका परमानेंट एड्रेस है, दोनों ही एड्रेस अगर आपका सेम है, तो यहाँ पे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक कर देना ऊपर वाले एड्रेस को फिल कर लेने के बाद। तो यहाँ जो है सबसे पहले आपको जो प्रीमिसेस नंबर है, विलेज नेम है, प्रीमिसेस नंबर मीन्स आप डाल देना, कुछ भी आपका फ्लैट नंबर है, वार्ड नंबर है, वो सब कुछ आप यहाँ पे डाल देना। और आपका जो भी आगे एड्रेस है, इन सभी को अच्छे से फिल कर लेने के बाद यहाँ कंट्री, स्टेट, पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेने के बाद सिंपली आगे हम लोगों को प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे मैं फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आपके सामने में एक और नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब गाइज ये है आपका प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। जितने भी फॉर्म्स को भी आपने यहाँ पे फिल किया है, सबका प्रीव्यू आपके सामने में ओपन होकर के आ जाता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका रैंक, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन एंड ऑल, आपके एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, सबको एक बार आप खुद से देख लोगे, वेरीफाई कर लोगे। अगर सब सही है तो आपको सिंपली यहाँ आगे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से आगे एडिट भी कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को देख लेने के बाद अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे एक बार टिक करके सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हो, आपके सामने में एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। और अब आप एलिजिबल हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के लिए, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है NCHM काउंसलिंग 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। तो अब आगे अपना चॉइस फिल करने के लिए हमको करना होगा सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फ़ी जो 2000 रुपये है उसको पे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी हाईलाइट हो रहा है अवेलेबल सर्विसेज में। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, इस तरीके से एक नया इंटरफेस आपके सामने में आ जाता है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट है, तो ऑनलाइन पेमेंट पे यहाँ क्लिक करके सिंपली फ़ी पे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ़ी पे पे क्लिक करते हो, आपके सामने में इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। गाइज ये है HDFC का पेमेंट गेटवे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घबरा जाते हैं। लास्ट ईयर भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ HDFC के कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक पेमेंट गेटवे है। तो जैसे ही आप यहाँ ऊपर में क्लिक करोगे, आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा HDFC बैंक या फिर अदर बैंक से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नॉर्मल है, सिंपल है। जैसे आप अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, मिंत्रा से शॉपिंग करते हो, सिंपली बस उसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको यहाँ पे अपना फ़ी पेमेंट कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना जो पेमेंट है उसको पे कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे 2000 रुपये पे कर देते हो, आपके सामने में इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर है, योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे
गो बैक का जो ऑप्शन है इस पर सिंपली हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप गो बैक पे क्लिक करते हो वापस से आप अपने एनसीएचएम काउंसलिंग वाले ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाते हो। गाइज यहाँ पे अब आप देख लोगे, अब टाइम है सब कुछ कर लेने के बाद, 2000 रुपये पे कर लेने के बाद चॉइस फिलिंग करने का। तो सबसे पहले आप देख लोगे यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइसेस में 80 है, फिल्ड चॉइसेस यहाँ पे 0 है, अनफिल्ड चॉइसेस 80 एंड चॉइस लॉकिंग स्टेटस अभी आपका अनलॉक्ड दिख रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने चॉइस फिल और चॉइस लॉक नहीं किया है। तो अब कर लेते हैं यहाँ पे चॉइस लॉक। तो यहाँ अवेलेबल सर्विसेज में जो है वो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, तो सिंपली चॉइस फिलिंग के ऊपर में हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने में इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे देख लो, आप जो पासवर्ड आपने रजिस्टर करते टाइम डाला था, जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा चॉइस फिल या फिर मॉडिफिकेशन करने से पहले। तो अपना पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपके सामने में जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो ओपन होकर के आ जाता है। अब आप यहाँ पे अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आ रहा है भोपाल, भुवनेश्वर, पूसा, चंडीगढ़, चेन्नई, जो भी है आप एक बार देख लोगे तो उसी जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड में आ रहा है उन्हीं कॉलेजेस को आप यहाँ पे फिल करना। एक दो आगे पीछे आप एक्स्ट्रा अगर चॉइस फिल कर दोगे तो उससे कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हाँ अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे कॉलेज फिल कर लेना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आएंगे कि चॉइस फिलिंग में मैं एक बार में कितने कॉलेजेस फिल कर सकता हूँ। तो 80 टोटल चॉइसेस हैं, आप चाहो तो टोटल 80 चॉइस यहाँ पे फिल कर सकते हो, लेकिन इतना चॉइस फिल करके कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटजी उसको आप जरा सा ध्यान से समझो। देखो जैसे आपके रैंक के अकॉर्डिंगली कोई 4 कॉलेजेस आ रहे हैं, सपोज क्या IHM पूसा है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोई 5 कॉलेजेस आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं। अब इन 5 कॉलेज में से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, आप इसमें से चाहते हो कि आप IHM पूसा में जाओ। अगर IHM पूसा नहीं मिला तो आप IHM मुंबई में जाओ। तो इसको किस तरीके से यहाँ पे सेट करोगे वो देख लो। जैसे IHM पूसा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो सबसे नंबर 1 पे आप IHM पूसा को डालोगे। अगर उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर प्रेफरेंस है वो IHM मुंबई है तो सेकंड नंबर पे आप मुंबई को डालोगे। लाइकवाइज आप जो है थर्ड नंबर पे किसी थर्ड प्रेफरेंस वाले कॉलेज को डालोगे। ऐसे ही करके आगे आपको करते जाना है। जैसे यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देख लो जैसे इस स्टूडेंट्स को जो है वो IHM बेंगलोर जाना है, तो इनका जो पहला प्रेफरेंस है वो IHM बेंगलोर है, दूसरा IHM पूसा और तीसरा जो है वो AIHM चंडीगढ़ है। ठीक है, तो इनका जो पहला प्रेफरेंस है उसको मैं सबसे पहले नंबर पे रखूँगा, तो IHM बेंगलोर को मैं रख देता हूँ यहाँ पे नंबर 1 पे। दूसरा है IHM पूसा, तो IHM पूसा को मैं रख देता हूँ दूसरे नंबर पे। और तीसरा है इनका AIHM चंडीगढ़, तो उसको मैं तीसरे नंबर पे रखता हूँ। तो ये है सीक्वेंस वाइज। अब इसमें अगर कॉलेज मिलने वाला होगा, अगर आपके रैंक में आ रहा होगा IHM बेंगलुरु, तो आपको आपका जो पहला प्रेफरेंस है वो मिल जाएगा, नहीं तो कोई दूसरा या फिर तीसरा कॉलेज आपको मिलेगा अगर आपके रैंक में आ रहा है। तो इसी तरीके से आप अपना चॉइस फिल कर लोगे। देन यहाँ पे सिंपली सेव एंड गो टू होम पे क्लिक कर लेना आप। अब यहाँ पे देख लोगे आप जो आपका फील्ड चॉइसेस है, पहले जो यहाँ पे 0 था अब 3 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल 3 चॉइस फिल किया है। और अनफिल्ड चॉइसेस जो है वो 77 यहाँ पे शो हो रहा है। और चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक है, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे चॉइस लॉकिंग प्रोसेस नहीं किया है। अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चॉइस लॉक कैसे करना है। चॉइस लॉक आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन मत करना, आप जानबूझ करके भी चॉइस लॉक मत करना, क्योंकि हो सकता है कि इन 1-2 दिनों में जो है वो आपका माइंड डाइवर्ट हो, आपका माइंड चेंज हो जाए कि नहीं आपको चॉइस मॉडिफाई करना है, जो भी आपने चॉइस फिल किया है उसमें कोई चॉइस डिलीट करना है या फिर किसी का सीक्वेंस आगे पीछे करना है या फिर कोई नया कॉलेज उसमें ऐड करना है, तब आप कर लेना। चॉइस लॉकिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बना के लाऊंगा कि चॉइस लॉक कैसे करना है एंड ऑल, तो उसके बाद आप अपना जो चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस है वो आप कर लेना। अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिनको इस तरह के वीडियो की ज़रूरत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHM सिटी और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव तो आप हमें व्हाट्सअप करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।